डीएनए का जब एक हिस्सा काम करता है तो दूसरा हिस्सा आराम करता है। ये कॉन्सेप्ट है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का। ये मैं समझाऊंगा। हेलो, मेरा नाम है बाबूली और आप देख रहे हो बायो समझो। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊंगा हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या होता है और तुम्हारे दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। देखो, पेनक्रियास जो होता है वो इंसुलिन बनाता है और हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो केराटिन प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। और डीएनए सेम है। जो डीएनए पेनक्रियाज में है वही हमारी पूरी बॉडी में है, हेयर फॉलिकल में भी वही होगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। डीएनए का ये पूरा डीएनए मेरे पास, अब डीएनए का वो हिस्सा जो मुझे इंसुलिन बना के देगा पेनक्रियाज में, मैं उसे तो ओपन कर दूंगा और बाकी सब चीजों को पैक करके रख दूंगा। मतलब बाकी डीएनए को मैं पैक कर दूंगा। मतलब क्या है इसका? इसको इस तरीके से समझो कि मान लो अगर गर्मियों का मौसम होगा तो तुम ठंड के सारे कपड़े पैक नहीं करके रख दोगे। समझ गए ना? सेम उसी तरीके से होता है। भाई, पेनक्रियाज के अंदर मुझे इंसुलिन बनाना है तो मैं केराटिन प्रोटीन वाला जीन को ओपन करके क्यों रखूं? मैं उसे पैक कर दूंगा। तो ये वाला हिस्सा जो ओपन रहा है इसके अंदर वो यूक्रोमेटिन है और जो यहां पर मैंने पैक करके रख दिया है वो हेट्रोक्रोमेटिन है। समझ गए? ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। अब उसी तरीके से जब मैं हेयर फॉलिकल की बात करूंगा तो मुझे यहाँ केराटिन प्रोटीन बनाना है, तो मैं केराटिन प्रोटीन को यहाँ पे खोल दूंगा और हेट्रोक्रोमेटिन में उसको रख दूंगा जो पैनक्रियाज वाला हिस्सा है। यानी कि इंसुलिन को मैंने इसमें पैक कर दिया और केराटिन को ओपन कर दिया। तो यहां पर इंसुलिन बन गया हेट्रोक्रोमेटिन और केराटिन बन गया यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन ये फिक्स नहीं है कि हाँ, ये वाला डीएनए का हिस्सा हमेशा यूक्रोमेटिन ही होगा या ये हिस्सा हमेशा हेट्रोक्रोमेटिन होगा। कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ डीएनए के हिस्से होते हैं जो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद तो लाइफ में काम आएंगे नहीं। तो वो हमेशा हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, पर उसकी बात नहीं करते हैं, नॉर्मल समझो। तो इंसुलिन जो था पेनक्रियास के अंदर यूक्रोमेटिन है, मगर हेयर फॉलिकल में हेट्रोक्रोमेटिन बन जाएगा। और केराटिन प्रोटीन जो है वो हेयर फॉलिकल वाले सेल में तो यूक्रोमेटिन है, मगर पेनक्रियाज में उसका क्या काम है, तो वहां पर उसे हम पैक कर देंगे, वो हेट्रोक्रोमेटिन है। ठीक है बेटा? तो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस क्या निकला अपना? एक तो यूक्रोमेटिन देखो ये लूजली पैक्ड है, ये लूजली पैक्ड होगा। ठीक है। और हेट्रोक्रोमेटिन जो होगा वो तुम्हें दिख ही रहा है, डेंसली पैक्ड होगा। अगर मैं स्टेन डालूंगा तो भाई यूक्रोमेटिन पे अगर स्टेन डालोगे तो डीएनए ही कम है, तो ये लाइट होगा। और अगर हेट्रोक्रोमेटिन पे डालोगे, चाहे यहाँ डालो चाहे यहाँ, तो वो हमेशा डार्क होगा। ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें। ये देखो, ये खुला हुआ है, यानी कि इसी की तो ट्रांसक्रिप्शन होगी, इसी से तो प्रोटीन बनेगा। ये तो पैक है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं। तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। अच्छा, एक और चीज होता है कि अगर मान लो ये सेल है, ठीक है, तो इस सेल के अंदर जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं मेनली वो बाहर की तरफ होते हैं और यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो ज़्यादातर सेंटर की तरफ होते हैं। भाई, जो पैक कर दिया वो तो हम कहीं कोने में ही रख देंगे ना, और जिनका काम है वो बीच में रहेंगे। ठीक। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, एनसीईआरटी कहती है भाई अगर तुम न्यूक्लियस देखोगे तो क्रोमेटिन का कुछ हिस्सा बिल्कुल लूजली पैक होता है और स्टेन करने पे वो लाइट रहता है, जिसे हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं। कुछ हिस्सा डेंसली पैक्ड होता है, स्टेन करने पे डार्क होता है, उसे हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। बस इतना ही तो है। और कुछ समझना बेटा प्लीज कमेंट कर दो।